ओम शांति। आज 28 मई 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है, इसे तुम बुद्धि में रखते हो, इसलिए तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। बाबा ने आज नया अर्थ बताया स्वदर्शन चक्रधारी का, नॉलेज का मनन और चिंतन। जितना हम नॉलेज का मनन और चिंतन करते हैं उतने व्यर्थ से हम बच जाते हैं। और इसको ही बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्र। स्वदर्शन, मैं सारे कल्प में कैसे चलती हूँ, वह है स्वदर्शन चक्र। प्रश्न है, रूह को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? मन मनाभव का। ये इंजेक्शन रूहानी बाप के सिवाय कोई लगा नहीं सकता। ये इंजेक्शन बहुत प्रसिद्ध है, मन मनाभव। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो, बस याद से ही आत्मा पावन बन जाएगी। इसमें संस्कृत आदि पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। बाप तो हिंदी में सीधे शब्दों में सुनाते हैं। रूह को जब ये निश्चय हो जाता है कि रूहानी बाप हमें पावन बनने की युक्ति बता रहे हैं, तो विकारों को छोड़ती जाती है। बाबा कहते हैं कि जब ये पता लग जाता है कि अभी शिव बाबा मुझे पावन कर बनाने वाला है, तो फिर आत्मा उस पुरुषार्थ में तल्लीन हो जाती है, क्योंकि उसको वो निश्चय हो जाता है, फेथ हो जाता है कि यही मेरा पतित पावन है। अब ड्रामा पूरा होता है, वापस जाना है, इसलिए कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। फिर बाबा ने कहा कि ये बाबा अभी आप देखेंगे 3-4 दिनों की मुरलियों से बाबा ये बात बार बार कह रहे हैं, ड्रामा पूरा होता है। ड्रामा माना इस कल्प का पार्ट पूरा हो रहा है और हमको वापस जाना है। तो वो स्मृति बाबा कहते हैं रखो, ड्रामा पूरा हो रहा माना अपने हिसाब किताब सारे क्लोज करो। बाप ने भी वास्तव में हिंदी में ही समझाया है, परंतु इस समय अनेक धर्म, मठ, पंथ होने के कारण भाषाएं भी अनेक प्रकार की कर दी हैं। अनेक मनुष्य, अनेक भाषाएं हैं। सतयुग में तो एक ही धर्म, एक ही भाषा थी। बाबा ने कहा, सृष्टि के आदि मध्य का अंत का नॉलेज बाप ही देते हैं। ये है स्वदर्शन चक्र, बाकी कोई हिंसा की बात नहीं है। ये सब झूठ लिख दिया है। ये नॉलेज बाप के सिवाय कोई मनुष्य मात्र दे न सके। क्योंकि ये जो नॉलेज है ये कहीं लिपिबद्ध नहीं है, कहीं लिखी हुई नहीं है। ओरिजिनल ज्ञान जो रिवील्ड है, तो वो जब है ही नहीं कहीं पर, तो कोई दे भी कैसे सकता है? इसका कोई पुस्तक बना हुआ नहीं है। शिव बाबा जब ज्ञान देते हैं उसके बाद चले जाते हैं, सतयुग आ जाता है, इस ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम लिखते भी नहीं हैं। द्वापर में जब लिखते हैं तो याददाश्त से लिखते हैं, तो कई कुछ गलतियां हो जाती हैं, तब शिव बाबा को फिर से आकर के हमको ज्ञान देना पड़ता है। बाबा ने कहा, बाप का वर्षा भी ज़रूर चाहिए बच्चों को। एक तो मुक्ति चाहिए, दूसरा जीवन मुक्ति चाहिए। शांति धाम को मुक्ति, सुख धाम को जीवन मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति तो सबको मिलती है, जीवन मुक्ति जो पढ़ेंगे उनको मिलती है। ये बाबा कहते हैं कि जीवन मुक्ति अर्थात जीवन में रहते हुए हर प्रकार के बंधन से मुक्त। अब जो पढ़ेगा ही नहीं, पुरुषार्थ ही नहीं करेगा, तो अपने बंधनों को काटेगा भी नहीं, तो वो अपने बंधनों सहित मुक्तिधाम में चले जाएंगे, वहाँ बैठे रहेंगे। फिर जब उनका टाइम आएगा तो नीचे आएंगे, फिर उनके सारे बंधन रीइमर्ज हो जाएंगे।
लेकिन बंधनों की सजा खा के जाएंगे तो बंधन खत्म ना नहीं होंगे। ना 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 वो जो भोग ना भोगेंगे तो पाप ना, पावन वो नहीं सारा बनेंगे। थोड़ी क्लियर हो जाता है। लेकिन आत्मा तो विदाउट क्लियरेंस ऊपर नहीं जाएगी। क्योंकि जब वो नीचे उतरेगी, क्वालिटी क्या है, हाँ, तो जब वो नीचे उतरेगी एटमॉस्फेयर वैसा मिलेगा, फिर से इमर्ज हो जाएंगे। क्योंकि शक्ति भी नहीं भरी। कुछ नहीं किया, योग भी नहीं लगाया, शक्ति भी नहीं भरी, संस्कारों को नष्ट भी नहीं किया। बाबा ने तो वहाँ अपवित्र को स्वीकार नहीं करना, जाने नहीं देना, तो मार तो खाएंगे, उसके बाद फिर चले जाएंगे वहाँ, शक्ति तो है नहीं। फिर जब आएंगे ना तो उस समय एटमॉस्फेयर वैसा ही होगा, तो फिर से वैसे बन जाए, जल्दी बन जाएंगे मतलब। तो बाबा ने कहा सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, अभी तो कितने हैं। विनाश की तैयारियां भी होती हैं। दिल्ली परिस्थान तो बनना ही है, परंतु ये कोई जानते नहीं है। वो समझते हैं ये न्यू दिल्ली है। इस पुरानी दुनिया को पलटाने वाला कौन है ये किसको पता नहीं है। कौड़ी से हीरे मिसल बन रहे हैं। भारत कितना सॉल्वेंट था, दूसरा कोई धर्म नहीं था, अभी तो अनेक धर्म है। ये बाबा बता रहे हैं कि भारत की दशा क्या होगी, भारत क्या था और क्या से क्या बन जाता है। हीरे तुल्य, बिल्कुल कौड़ी तुल्य हो जाता है। संगम युग को सिर्फ तुम जानते हो। तुम कौन हो? बोर्ड पर लिखा हुआ हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया। ब्रह्मा का बाप कौन? शिव, ऊंचते ऊंच। पीछे है ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा द्वारा रचना होती है। बाबा ने कहा कि घर बार छोड़ने की दरकार नहीं है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाप तो बिल्कुल ही सहज रीति बताते हैं, मामेकम याद करो। ये आत्माओं से बात करते हैं, कोई गुजरातियों व सिंधियों से बात नहीं करते। यह रूहानी ज्ञान, शास्त्रों में है जिस्मानी ज्ञान। बाबा कहते हैं मैं जो बात करता हूँ, बाबा की लैंग्वेज तो वाइब्रेशंस की है, लेकिन वाइब्रेशंस को जो साकार रूप देते हैं वो है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में बाबा ने कहा मैं हिंदी बोलता हूँ, सिंधी और गुजराती नहीं बोलता हूँ। क्यों? कॉमन लैंग्वेज। बाप को कहा जाता है रूहानी अविनाशी सर्जन। वो आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं तुम्हारा रूहानी सर्जन हूँ। तुम्हारी आत्मा पतित होने के कारण शरीर भी रोगी हो गया है। भारतवासी इस समय रौरव नर्क में पड़े हैं। इसको सॉवरेनिटी भी नहीं कहेंगे, लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब बाप स्वर्ग में ले जाने लायक बनाते तो उनका मानना चाहिए। बाबा कहते हैं जब पहले क्या थे आप? ऑर्फन्स, लड़ाई झगड़े ये सब कर रहे थे। अब जब मैं आया हूँ और आया हूँ तो मैं आपको श्रीमत देता हूँ, तो उसको मानना चाहिए। अब तुम काले हो फिर सुंदर बनते हो। तुम समझा सकते हो भारत बहुत सुंदर था। सुंदरता देखनी हो तो अजमेर में देखो। स्वर्ग में सोने हीरे के महल थे, अभी तो पत्थर भित्तर के हैं, सब तमो प्रधान है। तो बच्चे जानते हैं, आगे बाबा ने कहा कि शिव बाबा ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए कहते हैं बाप दादा। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। ये कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। तुमको मुरली कौन सुनाते हैं? शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा। शिव बाबा परम धाम से आते हैं, पुरानी दुनिया पुराने शरीर में। कोई को निश्चय हो जाए तो फिर बाप से मिलने के सिवाय रह न सके। कहे पहले बेहद के बाप को तो मिले ठहर नहीं सकेंगे। कहेंगे बेहद का बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनके पास हमको फौरन ले चलो। फिर बाबा ने आगे ये बताया, ना डॉक्टर माथुर की बात है। डॉक्टर माथुर ने कोर्स किया, उनको निश्चय हुआ
तो बस वो कहे मैं बाबा से मिलूं जाके। तो डॉक्टर माथुर अपने दिल्ली के थे, फर्स्ट साइंटिस्ट बच्चा बाबा का, जिसके घर में बाबा आके रहे भी थे। वे डायरेक्टर जनरल थे मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज के। तो निश्चय हुआ तो कि मैं जाऊं बाबा से मिलूं। तो वो पहुंच गए मधुबन। मधुबन पहुंचे सीधे बाबा के कमरे में। तो बाबा है। बाबा ने कहा बच्चे कैसे, ठीक है बच्चा आज की मुरली सुनिए। नहीं बाबा मैं सीधे आपके पास आऊँ। जाओ पहले मुरली सुनो फिर मेरे पास। जो बाबा ने ये उनको कहा, ये जैसे उनके जीवन के लिए जन्म घुट्टी हो गई। जीवन के आखिरी दिन तक मुरली सुनने के पश्चात, मुरली पढ़ने के पश्चात, नोट्स लिखने के पश्चात शरीर छोड़ा। फिर बाबा ने कहा कि भारतवासी बैल को तिलक दे मंदिर में रखते हैं, समझते हैं इस पर शिव की सवारी हुई। अब बैल पर तो न शिव की न शंकर की सवारी है, कुछ भी समझते नहीं है। शिव निराकार है, वो कैसे सवारी करेंगे? तो ये है अंधश्रद्धा। शिव निराकार ज्योति बिंदु। बाबा ने ये भी कहा टांगे चाहिए जो बैल पर बैठ सके। कैसे बैठेगा? लेकिन बैल की बड़ी महिमा है। आप देखिए बचपन में भी वो ले आते थे ना, गाय होती थी शायद, तो गाय होती थी, लेकिन बैल की बड़ी महिमा है। नंदीगण को बिठाया हुआ है। वरदान है आज का, अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लकी सितारे भव। अब अपनी संपूर्ण स्थिति व संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करो तो वही स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। फिर जो कभी ऊंची स्थिति कभी नीची स्थिति में आने जाने का आवागमन का चक्र लगता है, चलता है, बार बार स्मृति और विस्मृति के चक्र में आते हो, इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। वो लोग जन्म मरण के चक्र से छूटने चाहते हैं और आप लोग व्यर्थ बातों से छूट चमकते हुए लकी सितारे बन जाते हो। आवागमन का चक्र अच्छा बताया, अपनी स्थिति का उतार चढ़ाव। स्लोगन है आज का, किसी भी विघ्न के वश होना, अर्थात डायमंड पर दाग लगाना। बाबा को पसंद है बेदाग हीरा। जरा सा भी दाग होगा तो बाबा उसको रिजेक्ट कर दे, आप भी रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए बाबा कहते हैं थोड़ा सा भी दाग किसी प्रकार का ना हो। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप करें या SMS करें 8826599309 पर। ओम शांति।